सो फाइनली मैंने भी देख ली है द क्रिस्टोफर नॉलन की दी ओडिसीज। रात के 10 बजे का शो था आईमैक्स के अंदर। यहाँ पे मैं लंदन में गया था ताकि मुझे प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल सके और मुझे मिला भी। पूरी मूवी देखने के बाद मुझे बस एक ही फीलिंग आई, भाई साहब, लॉर्ड नोलन जो हमेशा से कहते आए हैं कि सिनेमा को देखा नहीं उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। आप अंदर जाते हो 3 घंटे बाद बाहर आते हो तो बस उसी दुनिया में आप इजीली खो जाते हो भाई। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे थे क्योंकि मेरा शो लेट का था, तो बहुत सारे रिव्यूअर ने पहले ही अपना रिव्यू डाल दिया था। सबका भी यही कहना है। विजुअल्स की बात की जाए तो भाई साहब, अब मैं क्या कौन हूँ मैं नोलन के विजुअल्स के बारे में बात करने वाला। भाई हर एक फ्रेम वॉलपेपर से भी ज़्यादा है इस बार। मैं तो बोलता हूँ कि दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए दिए जाए, आपको वो देख के इतनी खुशी मिलेगी कि भाई साहब क्या नज़ारा है। प्रैक्टिकल चीज़ें इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है रादर देन CG एंड VFX, क्योंकि हर एक प्लेस को नोलन ने खुद जाके अपना 300 400 500 किलो का IMAX का कैमरा उठा के वहाँ पे जाके शूट किया है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, वो दिखती है फिल्म के अंदर। क्योंकि ये फिल्म पहली फिल्म है जो 100% IMAX के अंदर शूट की गई है, तो भाई साहब वो क्वालिटी, हर एक फिल्म की क्वालिटी हमें ईजीली नोटिसेबल है। क्योंकि मैंने बहुत सारा नॉर्मल सिनेमा देखा हुआ है, और जब मैंने ये देखा इवन आफ्टर एवटार, दिस इज मच बिगर एंड आई एम नॉट सेइंग बेटर, बट बड़ा था, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये कहानी कुछ 3000 साल पुरानी है, कुछ ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, जहाँ पे ट्रोजन वॉर के बाद हमारे ओडिसियस को घर जाना था। अब वो जाने में कितने सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े। अगर अगर हम बुक की तरफ देखे जाए तो वो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में बहुत ही भयंकर और बेतुकाब, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कितने ही खतरनाक लगते हैं। अब मुझे यही देखना था फिल्म से पहले कि नोलन चाचा ने किस तरीके से इसके अंदर उस चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, किस स्किल पे उसके अंदर प्रेजेंट किया गया है। क्या हमें वो चीज़ें बोर करेगी या फिर, क्योंकि भाई हमें पता है कि उनकी फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, बातचीत ज़्यादा रहती है और आपको बस वो चाहते हैं कि आप फील करें। उस चक्कर में मुझे लग रहा था क्या कि वो जो स्केल्स, वो चैलेंजेस जो थे, क्या वो हमें फेल कर देंगे। एंड गेस व्हाट भाई साहब, हर एक चैलेंजेस, हर एक सीक्वल इतने तगड़े ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट किए गए हैं कि मैं भाई साहब टोटल स्पीचलेस था कि क्या देख रहा हूँ मैं इतने बड़े पर्दे पे। इवन पूरा थिएटर भरा हुआ था और सब के सब शॉक थे किस तरीके से वन बाय वन जो चीज़ें लिखी हुई थी। हालांकि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं है, थोड़ी बहुत सिनेमेटोग्राफी और सिनेमेटिक वे को अगर देखा जाए तो मिर्च मसाला डाला गया है, लेकिन भाई कहीं भी ओवर एग्जरेटेड फील नहीं होता है। जो है वो है, काफ़ी बढ़िया है, अनएक्सपेक्टेड। इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ पे थी और नोलन चाचा ने आसमान में पहुँचा दिया मुझे देखने के लिए, एंड दैट्स हैट्स ऑफ। और जो फिल्म की एंडिंग भी है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ख़त्म की गई है। क्या की गई है मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, सो डोंट वरी। लेकिन स्टार्ट टू चैलेंजेस टू एंड, माइंड ब्लोइंग डायरेक्शन, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है भाई। 1% भी कमी नहीं, 0.1% भी कमी नहीं है इधर। सब बढ़िया है, बहुत ही तगड़े तरीके से किया गया है। और ओनली द नोलन, लॉर्ड नोलन ही है जो इस फिल्म को इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकता है। अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो भाई इसके अंदर, फिल्म के अंदर म्यूज़िक नहीं है। इसके अंदर है कि एक ऐसा साउंड जो आपके अंदर देखते देखते पूरी जान डाल देगा। भाई वो जो स्टार्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र म्यूज़िक का करके जो बढ़ता है और आपको जो फीलिंग अंदर डाल देता है कि भाई आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर बैठ के कोई बढ़िया सा ड्रम टप 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 बजा रहा है। लुडविग गोरेसन जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर है, भाई साहब क्या म्यूजिक कंपोज किया है। उस बंदे को तो मैं जानता ही हूँ, जिस भी फिल्म को वो साइन करता है तो उसकी कहानी की तरफ से जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है वो प्लेस पे जाता है, एक्सपीरियंस करता है और उस टाइम के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से उसको प्ले करता है, उसको सीखता है और उसके बाद मूवी के अंदर प्रेजेंट करता है। और यही चीज़ इस मूवी की जो ग्रांड स्केल को है 2x कर जाती है। बाय बाय, मैं बोलूँगा कि 100 आउट ऑफ 1000 में 1000+ इन्फिनिट पॉइंट्स देता हूँ म्यूज़िक को भी। और मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस अलग ही है, आप खो ही जाते हो। सारे स्केल, सारी जो मैंने पहले बताया कि कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो बस आप पूरे 3 घंटा
एक प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस करने वाले हो, ये गारंटी है भाई। सब कुछ बढ़िया था, कास्ट भी सबने बड़ी तगड़ा काम किया है, हर एक कास्ट ने अपना रोल पाई, अलग एक ऑरा सेट किया है इसके अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको बस स्क्रिप्ट मिली है और वो अपना रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए वो पैदा ही हुए थे। वेल सब लोग इस रोल के लिए पैदा हुए थे, लेकिन एक बंदा है जो इस रोल के लिए ना पैदा हुआ था ना ही इस रोल के लिए परफेक्ट था। मैं बात कर रहा हूँ टॉम हॉलैंड के बारे में। भाई बंदा काफ़ी तगड़ा एक्टर है, मैंने स्पाइडरमैन में देखा हुआ है कितनी तगड़ी तरीके से वो एक्टिंग करता है और उसके बहुत सारे प्रीवियस फिल्म्स भी देखी है, बट समहाउ आई फेल्ट कि भाई ये कास्ट इसके लिए अच्छी नहीं थी। पूरी मूवी में उसका रोल बाकी बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है भाई, ओडिसीज के बेटे का रोल करता है वो, लेकिन जितना ऑरा ओडिसीज ने होल्ड कर दिया था एक्टिंग करके, उस लेवल को टॉम हॉलैंड जो है वो टच नहीं कर पाते। टच क्या, मैं तो कहता हूँ कि उस पार की तरफ भी नहीं जाता है। बहुत ही अलग ही फील होता है, बहुत ही लाइक ठीक है वो आता है तो फील हो जाता है कि भाई ये टॉम हॉलैंड ही है, लेकिन जितने भी बाकी की कास्ट जब स्क्रीन पे आती है तो दिखती है भाई ये यही है, ये यही है और ये यही ही है, लेकिन टॉम हॉलैंड ये नहीं है, वो टॉम हॉलैंड ही है। बाकी सिनेमेटोग्राफर और साथ ही सब लाइटिंग वगैरह की बात की जाए तो सब कुछ टॉप नॉच है इसके अंदर, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है। हालांकि ये फिल्म में कोई कमी रख भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता है कितनी तगड़े तरीके से इसकी सारी क्रू काम करते हैं इसके ऊपर, कितना टाइम लगता है, कौन से दुनिया के VFX CG स्टूडियोज के ऊपर काम करते हैं, और एट द एंड जब हम रिजल्ट देखते हैं तो आपको एक भी सेकंड के लिए फील नहीं होता है कि ये सीन नकली है, ये असली है। बाकी तो मैं एट द एंड ही बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए मेरे पास तो कोई वर्ड्स भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं पता नहीं मैं कितना बोलना चाहता हूँ। मैं कल रात मेरा शो 1 बजे ख़त्म हुआ, मैं 2 बजे घर पहुँचा और मैं चाहता था कि मैं उसी टाइम रिकॉर्ड करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। तो तभी जाके जैसे ही मैं अभी जस्ट उठा, फ्रेश हुआ, बोला अभी मुझे बात करनी है, मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। वेल यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिनेमा लवर हो तो भाई आँख बंद करके, मैं बोल रहा हूँ आँख बंद करके सारे काम छोड़ दो। अगर आप खाने बैठे तो उठ के चले जाओ, अगर काम कर रहे हो तो जॉब छोड़ दो, अगर आप टॉयलेट में भी हो ना भाई, खड़े होके फटाफट जाओ, ओडिसी की टिकट बुक करो। और मैं कहता हूँ कि भाई IMAX के अंदर ही देखो, हालांकि इंडिया के अंदर IMAX अवेलेबल बहुत ही कम है ही नहीं, लेकिन जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो सके पॉसिबिलिटी वही ट्राई करो कि उसी के अंदर आप देखो, क्योंकि ये फिल्म है बड़े पर्दे के लिए बनी हुई, इसके जो फ्रेम्स है बड़े पर्दे के लिए बने हुए हैं, इसका जो म्यूज़िक है वो बड़ी म्यूज़िक, स्पीकर्स एकदम तगड़े होने चाहिए भाई, डॉल्बी एटमॉस 7.1 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 15.1 ईजाद कर दो इसके लिए तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि सारे ने ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट आपको फील होते हैं। तो भाई अगर मैं रेटिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को मैं क्या ही रेट करूँ भाई, इसके लिए कोई रेटिंग बनी ही नहीं है, लेकिन समहाउ टॉम हॉलैंड की वजह से मैं इसको 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।